एक 100 है और उसमें रंगीन एक भाग है, 1/100। अगर हम यहाँ भाग देकर, उसके पहले हमने पढ़ा था दशमलव के बाद ये जो हमारा नंबर है ये दशांश है, यानी दसवां। हमारा कौन सा भाग है ये? दशांश या दसवां। दशांश या दसवां है। रंगीन भाग है एक, हम इसको यहाँ लिखते हैं 1/100। अब यहाँ हमने पिछली बार क्लास में पढ़ा था कि दशमलव के बाद ये हमारा भाग दसवां होता है। क्या होता है? दसवां। इसके आगे जो संख्या लिखी जाती है वो 100वां होती है। अगर हम फिर इसके आगे भी लिखते हैं तो वो 1000वां होती है। हम इसको यहाँ भाग देकर समझ सकते हैं। अगर हम 100 से 1 को भाग देंगे, ये हमने कक्षा में भाग दिया, 100 का पहाड़ा आ जाता नहीं, तो हम यहाँ जीरो के साथ दशमलव लगाएंगे तो हमको एक जीरो मिलेगा। दशमलव के बाद हमें एक जीरो मिलता है। अब यहाँ फिर भी भाग नहीं होगा, तो हम एक जीरो यहाँ फिर बढ़ाकर एक जीरो ले लेंगे। अब 100 बराबर हो गया ना, फिर पढ़ लेंगे 100 1 का 100। तो 100 में एक जो हमारा होता है वो 1/100 भी होता है। और जब दशमलव लिखते हैं कि हमारा हो जाता है 0.01। 0.01 0.01 हो जाता है। और 0.01 तो ये हमारा दसवां हो गया है, कभी पढ़ेंगे तो। और ये हमारा स्थान 100वां हो जाता है, मीन्स 100 में। अब जैसे अब यहाँ फिर हमने पढ़ा, दूसरा फिगर भी तुम्हारे बुक में होगा। अब दूसरे बुक में भी हम, दूसरे प्रॉब्लम में भी हम फिगर देखते हैं। अब जैसे देखो अगला पेज में देखो, फिर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है। इसमें 3 फिगर बनाया गया है। कितना फिगर बनाया गया है? 3 नहीं 4 है बेटा। 4 में 2 तो समझाया गया है। पहले चित्र में कितना कलर है ये बताओ। अभी हम पेज चेंज करते हैं। यहां से देखो, ये हमारे पास 4 फिगर हैं। एक चित्र ये है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और जब दिख रहा है तो 4 फिगर है। ये हमारा नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। अब हम यहाँ देखेंगे, सब माइक हल्का ऑन करो और सब लोग थोड़ा थोड़ा बताना है। और अपनी बुक में देखो कि जैसे हमारा जो पहला फिगर है, टोटल तो हमारा 100 पार्ट यानी 100 भाग है। अब 100 में ये बताओ, सब लोग अपने मन में गिन लो, जिसका नाम लेंगे वो बता देगा। आराध्या, इसमें रंगीन कितना है? हेलो आराध्या, बोलना बोलो, ये जो कलर है कितना है? दिखा कि नहीं दिखा? और इसको गिनने का सबसे आसान तरीका है, एक तरफ में तुम्हारे 10 कॉलम हैं। कितने कॉलम हैं? 10। और जब 10 कॉलम गिनते हो, देखो जैसे ये 10 कॉलम है, लेकिन अब यहाँ ऐसे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 और फिर ऊपर से 5 6 7 8। इसमें 8 कॉलम रंगीन है। कितने कॉलम रंगीन है? 8। तो रंगीन भाग है 8। और जब हमारा ये रंगीन 8 भाग है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अभी बताया गया ये। जैसे ये हमारा 1 भाग है तो 1/100, और अगर 8 भाग है तो 8/100। अगर इसको बिना भाग के बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? ये 8 हमारा 100वां है। कौन सा भाग है बेटा? 100वां। तो 0 के बाद दशमलव लिखो। पहला स्थान होता है 10वां। पहला स्थान क्या होता है?
10वां। तो हमारा जो 8 है ये दूसरे स्थान पे लिखा जाएगा। ये इस प्रकार 800वां को हम या शतांश को 0.08 लिखेंगे। ऐसे ही हमारे प्रश्नों में अगला भी है। अगले में कितना भाग रंगीन है? डिम्पल बोलो। हाँ बेटा, सेकंड में कितना कलर है? 15। और वो कहाँ गई? अंजलि, तीसरे में कितना कलर है? तीसरा फिगर देखो, बुक है कि नहीं है? तीसरे में 50 है। चलो अब हम उसको लिख लेते हैं, तीसरे भाग को। तीसरे में कुल तो हमारे 100 भाग हैं। कितने भाग हैं? 100। और यहां पर रंगीन भाग है 50। तो हम इसको लिखेंगे 50/100। क्या लिखेंगे? 50/100। ये 50 जो है हमारे 100वें भाग पर होगा। किस भाग पर होगा? 100वें। तो अब ऐसे अगर हम यहाँ 50 लिख ले दूसरे पे, अपने हम 50 लिख लिया, और ये जो हमारा लास्ट नंबर है 0, लास्ट नंबर 0 दिख रहा है ना बेटा? ये दशमलव पर होना चाहिए दूसरे अंक, क्योंकि ये अगर है ना दशमलव लगाते हैं तो ये 0 और 10वां हो गया और 100वां हो गया। लास्ट में इसको पढ़े, एक साथ पढ़ेंगे तो 50/100वां। क्या पढ़ेंगे? 50/100। इस क्रम से हम इसको पढ़ते हैं 50/100। जैसे अगर 35 भाग है तो 35/100 और हम लिखेंगे 35/100वां। अब जब हमारे पास इस प्रकार 2 अंकों की संख्याएं होती हैं तो उसमें दहाई का अंक 10वां बनता है। दहाई का अंक क्या बनता है? 10वां। जैसे अगर हमें यहाँ 35 पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? इकाई दहाई। क्या पढ़ेंगे? इकाई और दहाई। और यहाँ लेकिन जब 10वां में लिखा जाएगा 100वां में, तो ये 10वां 100वां, इस क्रम से। और अगर भाग देते हो, यहाँ भाग देके देखो, ये ऐसे तो भाग जाएगा नहीं। 0 के साथ दशमलव लिखो, 1 शून्य, ये 100 हो गया और ये 350 हो गया। अब यहाँ भाग लगा दो, 100×300। अब एक घटाने के बाद 50 शेष आ गए, कट गया। अब एक 0 तो ऐसे ही मिल जाता है, और फिर 100 का 5 500। और इस प्रकार हम इसे सरल कर लेते हैं। अब एक भाग देने पर भी यही आ गया, और ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी यही आएगा। और चौथा जो है बेटा, उसमें 100/100 कलर है। पूरा 100 कलर है ना? और आधा चौथे में कितना कलर है? 4th नंबर में अंजलि, मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने आराध्या से पूछा। हाँ, तो 92 कलर है। हम कहेंगे कलर है 92, और 100 में, आउट ऑफ 100, तो 92/100। 92/100 भाग दोगे तो ऐसा भाग लगाएंगे। देख रहे हो ना बेटा? ये भाग दिख रहा है कि नहीं? ये भाग ये लगाएंगे, और यहां पर भी हम जब भाग लगाएं तो ऐसा ही लगाएंगे। नहीं, क्या लिखेंगे? 0.92। 0.92। इस क्रम से हम अपने इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये हमारा 100वां इस प्रकार तुम्हारी बुक में दिखाई पड़ेगा। इकाई, और हमने पढ़ा है कि हम दशमलव के बाईं ओर, ध्यान दे, इसको ध्यान देना। और हम लोगों ने इसकी टेबल भी पढ़ी है, यहां से इरेज करते हैं। ये देखो,
ये स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू टेबल है, स्थानीय मान की टेबल है। जैसे अभी यहाँ देखो हम बनाते हैं ये, हमारा पहला अंक होता है इकाई, और इकाई के बाद ही दशमलव का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है दसवां, और इसको पढ़ाए थे ना बेटा, और ये सौवां, और ये आगे अभी हजारवां भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हजारवां। अभी इसको रहने देंगे। और अगर इधर दशमलव के बाद इधर भी अंक होता है तो ये दहाई होता है। ये अगर ये इकाई है और इसमें यहाँ दशमलव के साथ 2 और 5 लिखा है तो 5 इकाई हो गया, 2 दसवां हो जाता है और 5 सौवां हो जाता है। इसको अगर हमें दशमलव में लिखना हो कि 2/10 है, और अगर इसको लिखना हो ये 5/100 हो, अलग अलग लिखना है तो 2 दसवां 2/10, 5 सौवां 5/10। ठीक बेटे। और अगर एक साथ लिखना है तो हम लिखेंगे 25/100, 25/100। ये बेटा हम लोग इसका भाग लगाते हैं। यही हम लोगों को अध्ययन करना है। और ये हमारा इकाई है। क्या होता है? ये इकाई। और अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये दहाई होता है। क्या होता है? और दहाई के बाद क्या आता है? सैकड़ा की हजार? हाँ सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा होता है। आगे फिर हजार भी है, लेकिन इकाई के बाद दशमलव होता है, और दशमलव के सीधे बाद में दसवां होता है। ये इकाई के बाद ही हमारा दशमलव आता है, ये जो एक डाट या बिंदु के रूप में होता है। बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दाहिनी ओर दसवां, सौवां, हजारवां। जैसे यहाँ एक एक स्थान यहाँ पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार एक एक स्थान यहाँ भी पढ़ते हैं। दसवां, सौवां, हजारवां। हम चलो यहाँ 0 लिख देते हैं। दसवां, सौवां, हजारवां। इसको सबको याद कर लेना, लर्न कर लेना है कंप्लीटली। ठीक बेटा? हाँ। और इसमें जो सबका गुणांक होता है वह अपने ढंग से, जैसे ये दसवां को हम 1/10 लिखते हैं, और अगर सौवां है तो 1/100 है। और फिर इसको जैसे हम लोग यहाँ गुणा करते हैं अपने प्रश्नों में, इकाई के स्थानीय मान के लिए 1/1, दहाई के लिए 4/10, और सौवां अगर यहाँ पर 5 है तो इसके लिए 5/100। ये स्थानीय मान हमने कक्षा 2, 3, 4, 5 में टीचर ने हमको ऐसे बता दिया होगा। बताया था नहीं बताया था? हाँ, ये बेटा हमारा स्थानीय मान है। इसका स्थानीय मान 1, इसका मान 40, और इसका मान 500। और फिर टीचर ने कहा यहाँ प्लस का यूज करो, और यहाँ भी हम लोग प्लस यूज कर सकते हैं। हाँ, ये इसका विस्तृत रूप होता है। ये टेबल में सारणी में बनाया गया है, और ये विस्तृत है। ये हमको समझ लेना। अब बोलो, ये लिखना समझ में आया कि नहीं? और आप ध्यान, समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ, अगर पीछे नहीं समझ में आया तो उसको भी ऐसे रहने दो, जहां से पढ़ रहे हो वहां से समझो। अंजलि, समझ में आया? खुशी, डिम्पल, खुशी, समझ में आया बेटा? तो अगर इसको हमें याद करना, किस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि सौवां हमारा, इसका गुणांक 1/100 होता है, दसवां का गुणांक 1/10 होता है, इकाई का गुणांक 1, दहाई का गुणांक 10, और सैकड़े का गुणांक 100 होता है। और अगर हजार है तो उसका गुणांक 1000 होगा। और फिर अगर वही बताते हैं हजारवां भाग होगा तो उसका गुणांक
बटे में 1000 होगा, बटे में 1000 होगा। चलो अब अपने बुक में पेज 187 खोलो। तुम्हारा है 8 एक्सरसाइज है 8.2 और यहां पर भी फिगर बनाया गया है, यहां पर भी फिगर ही बनाया गया है और तुम्हें सॉल्व करना है। बुक ओपन है कि नहीं बेटा? हाँ, 187 बुक में मिल गया ना? अच्छा, उसमें क्या बनाया गया देख रहे हो? क्या बनाया गया बेटा? बहुत बनाया गया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.2 में नंबर 1, अभी जो हमने कहा ये जो बॉक्स बने हैं इसको दशमलव में लिखिए। जैसे हमारा ए है, ए में टोटल 100 बॉक्स है और कलर कितना है वो गिन लेना है। हाँ, अच्छा खुशी, पहले वाले में कितना कलर है? और क्या पहले में कितना कलर है? देखो इतना टाइम नहीं लगता है, हमारा साथ साथ गिनते भी रहते हैं। 26, बहुत बढ़िया बेटा। और टोटल 100 है तो हम इसे लिखेंगे 26/100। क्या लिखेंगे? पहले सब लोग अपना क्वेश्चन नंबर सी देखो और फिर पूछते हैं तो बताना। सी में कलर काउंट करो कितना है कलर का। अंजलि, अंजलि कलर काउंट कितना है सी में? अच्छा डिम्पल कितना है बेटा कलर? सी में काउंट करो कितना कलर है? अच्छा यही है इसमें। इसमें दो फिगर है, एक तो हमारा 100 के टोटल है जिसमें 100 पॉइंट लगे हुए हैं, टोटल फिगर है ना बेटा? और दूसरे पार्ट में 26 कलर है। कितना कलर है? हाँ 26 कलर है। तो हम उस 26 कलर को तो हम दूसरे पार्ट में कैसे लिखेंगे? बी। तो एक कॉलम है 100 का और तो इसमें कलर भी 100 है। टोटल हमारा कुल 100 है और उसका कलर भी 100 है। ये हमारा हो गया 100/100। और उसका जो छोटा कॉलम है दूसरा, उसमें 28 कलर है 100। कितना कलर है? हाँ, ये 100/100 ये हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? हाँ, और ये 28 अभी भाग के समझाई देना। यहाँ पर ये लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर अगर ऐसा पढ़ते हैं तो 2 हमारा 10वां होगा और 8 हमारा 100वां होगा। फिर यहाँ पर चाहो तो जोड़ दो 0.28 और जब प्लस करोगे 1.28 कितना आएगा? एक कहां से आया आप बताओ? एक कहां से आया? हाँ उसी से एक हुआ है। और ऐसे तुम्हारा अगला प्रश्न भी है सी का, वहां पर भी 100 का एक कॉलम है
और 5 में कितना है दूसरा? एक लाइन 10 की है, 3 लाइन हो गई 30, और लाइन में 2 कम तो 8, 30 8 38, कितना हो जाएगा? एक हो गया 100 का 100, 100 में 100, दूसरा हो गया 100 में 38, ये 38। इस क्रम से हम लिखेंगे, और जब हम इस क्रम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर ऐसे ही 1 धन 0.38। ये समझ में आया नहीं कैसे भाग लगाएंगे? ये भाग लगाना समझ में आया कि नहीं? अभी तो बताए थे ना पीछे। जैसे तो अभी फिर एक बार बता देते हैं। जैसे हमारा है, अगर यहाँ जोड़ोगे तो 100/100 प्लस 38/100, एक साथ लिखोगे तो 138/100, ये भी हो जाएगा ऐसे भी। हाँ, और अब यहाँ हम भाग दे देंगे, देखो, और जब भाग देंगे तो यहाँ पर 100 की टेबल हम पढ़ लेते हैं। देखो 100 यहाँ लिखेंगे 138, ये भी 100 है, और ये 138 है, इसमें हम एक बार का टेबल पढ़ लेंगे ऐसे 100 1 कम 100, और दूसरी बार हमारे पास यहाँ नंबर कम हो जाएगा। दूसरी बार फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, फिर ये 380 हो गया, तो 100 का पहाड़ा 300 में, 100 का तिया 300, अब फिर घटाओगे तो 8 और 0 आ जाएगा 80, और फिर यहाँ एक 0 फ्री में बढ़ा लेते हैं, और 100 का 800। इस प्रकार हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, फिर आ जाता है 1.38, कितना आ जाता है? 38। और यहां से भी जोड़ेंगे तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि एक को हम 0 में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? अगर यहाँ दशमलव नहीं है तो चाहो तो दशमलव लिखकर शून्य लिख लो ऐसे। हाँ, जहां पर दशमलव ना हो हम वहां पर ऐसे शून्य लिख सकते हैं, एक जितना आपको हम उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं? और डिवीजन बॉक्स में भी लिखना है, यानी टेबल में भी लिखना है, फिर डेसिमल बना के भी लिखना है। हाँ, और ऐसे ही तुम्हारा सेकंड टेबल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हाँ, और यहाँ हजारवा तक पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? और अभी हमने पढ़ा बेटा हजारवा क्या है? जब हमको 1000 में मिलता है। किसमें मिलता है? 1000 का मुझे समझ लो कि पापा है मम्मी के पास 1000 रुपए है, और उसमें से 1 रुपया हमें देते हैं, तो हमें जब 1 रुपया मिलता है तो हमारा हो जाता है 1000वां। क्या हो जाता है? 1000वां भाग होता है, और हम गणित में उसको भिन्न में लिखते हैं 1/1000, और दशमलव में जब हम बेटा बदलते हैं तो अभी हमने पढ़ा है, एक तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, दशमलव बाद 10वां 100वां, 1000वां पर 1 लिख देते हैं। और इसका दूसरा तरीका है कि हम यहाँ भाग भी लगा लेते हैं। हमारे पास दोनों तरीके हैं ये। अब 1000 की टेबल तो 1 में जाएगी नहीं, 1 तो कम है ना, तो पहले हम यहाँ दशमलव 1 0 के साथ दशमलव लिखते हैं, 1 0 मिलता है। कितना 0 मिलेगा? 1। दूसरा 0 नहीं मिलेगा। फिर दूसरे 0 के लिए पहले यहाँ 0 लिखो, तब यहाँ लिखना। अभी भी कम है कि ज्यादा हो गया है दोनों? ये 1000 है और ये 100 है, अभी ज्यादा है कम है? 1000 कम है,
फिर एक जीरो और बढ़ाकर फिर यहाँ जीरो लिख, अब तो 1000 हो गया ना। अब हम टेबल पर लेंगे एक कम, 1000 का एक कम 1000, और फिर यहाँ कट कर देते हैं। अब यही आंसर आया है कि अलग एक उत्तर एक जैसा है कि अलग है? एक ही जैसा है, लेकिन हमें हमारी मेंटेन कर हम अपने यहाँ दिमाग को चलाएं, और दिमाग को हम जितना चलाएंगे उतना ही तेज होगा। जैसे जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं, अगर घर में एक नया सामान आता है और उसका उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे अगर लोहे की चाकू है तो उसमें जंग लग जाता है, एक दिन वो खराब हो जाती है। एक खुरदरे पत्थर को हम रगड़ कर चमकीला बना देते हैं। तो यही प्रक्रिया बेटा हमारे अध्ययन में, पढ़ने में भी। ये बेटा यहाँ हजारवां भी है, और फिर ये टेबल में तुम्हें लिखा गया है, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। अभी अगर हम तुमको जानते हैं कि हम पेश कर देते हैं, और हमने यहाँ हजारवां तक लिखा है। चलिए हम पहला प्रश्न लिखते हैं। यहाँ दसवां भी है, सौवां भी है, हजारवां भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा भी है। गिनोगे तो सब मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दसवां, सौवां, हजारवां। और ऐसे ही तुम्हारा पहला है, सैकड़े में जीरो, दहाई पर जीरो, इकाई पर एक, इकाई पर, और दसवां पर दो, सौवां पर 5, और हजारवां पर क्या लिखा? जीरो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर हम लिख देते हैं। तो एक, अगर ये जीरो है इसे नहीं लिखेंगे, इकाई लिखेंगे एक, उसके बाद यहाँ हमारा दशमलव होता है, बताया गया है। यहाँ दशमलव, 2, 5 और 0 ऐसे लिखते हैं। अगर ढंग से टेबल बनाकर ऐसे उसका उत्तर लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आराध्या, डिम्पल, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और जैसे देखो, अब इसी में हमारे पास एक है डी। कौन सा प्रॉब्लम है? डी। डी में अभी डी को सब लोग देखो और फिर बताओ, सैकड़े पर क्या लिखा गया है? दूसरे के डी में सैकड़े पर क्या लिखा गया? तो सैकड़े पर 2 है, दहाई पर 1 है, इकाई पर भी 1 है, और दसवां पर ये दशांश ही दसवां है। यहाँ दसवां या दशांश में 9 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? और सौवां पर 0, हजारवां पर 2। इसको हम यहाँ दशांश भी लिख सकते हैं। ये दशांश इसी को लिखते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कृत शब्द हैं, शतांश, और ये लिखते हैं सहस्त्रांश। ये सहस्त्रांश होता है। ये सब हमारे संस्कृत शब्द हैं। अब यहाँ कैसे लिखेंगे देखो, अभी तो हमने यहाँ लिख दिया है, चलो यहीं से लिखते हैं, छोटा सा इसको कर लेते हैं। जैसे सैकड़े पर 2, तो सैकड़ा इधर से लिखते हैं, दशमलव यहाँ लगा दो, इकाई पर 1, दहाई पर 2, सैकड़े पर 2। हमने इतना लिखा, इकाई पर 1, दहाई पर 2 और सैकड़े पर 2। ठीक बेटा? अब इसके बाद यहाँ दशमलव लगा है, अब दसवां लिखेंगे। दसवां पर 9, दसवां पर 9, सौवां पर क्या लिखेंगे? डिम्पल, सौवां पर क्या लिखेंगे?
हिंदी नहीं आगे वाला देखो क्या लिखा है। हाँ, जीरो। और हजारों पर दो। तो ये हमारा सवाल उल्टा हो जाए। इसी क्रम से हमको सरल कर लेना और ध्यान भी देना। ठीक बेटा। हाँ, और तीसरा सवाल को इसी ऐसे ही ऊपर जैसे टेबल बनी है, टेबल बना के वैसे लिख देना है। हाँ, कहा बेटा? हाँ, नहीं दिख रहा होगा। चलो, ये अब दिखा। हाँ, अच्छा जो तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे हमारे नंबर लिखे हैं, जैसे हम लिख क्या गया 428.327 ये लिख दिया गया है ना। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या कम है। यहाँ लिखते 427.25। तो हमें पता है इसमें इकाई कितना है, बोलो अंजलि। इकाई कितना है बेटा, बोलो। ये दिख रहा है कि नहीं? अंजलि बोलो। ये इकाई पर कितना लिखा है? डिम्पल क्या लिखा है बोलो। हाँ, हाँ बेटा बहुत। इकाई पर 7 है तो हमारा इकाई का कॉलम ये है, यहाँ 7 लिखेंगे। और दहाई पर 2, दहाई पर 2। और सैकड़े पर क्या है 4। अब यहाँ फिलअप कर देंगे। और फिर दशमलव, दशमा पर 2, सवा पर 5। यहाँ हजारों नहीं है तो हम यहाँ चाहे से लाइन लगा दी। हजारों यहाँ नहीं, हजारों इसमें समझा बेटा। अब तो इसमें और कितना बताया है तो। ये 3 सवाल तुम लोगों को हल कर लेना है, ठीक है। 8 दशमलव पहला, दूसरा, तीसरा। देखो अभी दिखा देते हैं।